हेलो टू एवरीवन एंड वेलकम टू क्लासेस बाय विजेता। और आज का टॉपिक है इंटरनेट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ई कॉमर्स। कोई भी ई कॉमर्स, कोई भी वेबसाइट, कुछ भी इंटरनेट के बिना नहीं चल सकता है। सो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेट होता क्या है। So let's see, what is internet. Internet is a global system of interconnected computer networks that interchange data by packet switching using the standardized internet protocol suite called TCP/IP. ठीक है। और इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू वन नेटवर्क दैट इज कॉल्ड इंटरनेट, that consists of millions of private and public and academic, business, government networks of local to global scope that are linked by copper wires, fiber optics, cable, wireless connection, satellites and other technologies जिसके थ्रू इंटरनेट चलता है। आजकल तो स्टारलिंक भी है। And the internet is a global data communication system and it is basically connected by means of hardware and software infrastructure that provides connectivity between computers. तो अगर आप वेगली अगर आप समझे तो बहुत सारे कंप्यूटर्स को आप, जैसे आपके कमरे में मान लीजिए 10 कंप्यूटर है, तो आपने सारे कंप्यूटर्स को हो सकता है अपने लैन यूज करके कनेक्ट कर रखा है। उसी तरह से आपके पास वाले कमरे में भी वैसे ही है, आपका वो जो 10 कंप्यूटर है उसको आपने लैन से कनेक्ट कर रखा है। तो इस तरह से बहुत सारे नेटवर्क, बहुत छोटे 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 पैकेट्स ऑफ कंप्यूटर्स होंगे, बहुत छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं। इन सारे नेटवर्क्स को जब आप एक साथ अगर मिला दें, नेटवर्क का नेटवर्क अगर आप बना दें, तो उसको हम इंटरनेट कहते हैं। जो कुछ की फैक्ट्स है इंटरनेट के, सबसे पहले तो ये बात है कि ये एक यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का एक प्रोजेक्ट था जिसके थ्रू सबसे पहले इंटरनेट का इजाद हुआ। इंटरनेट बिकेम अ बज वर्ड इनटू द वर्ल्ड and the goal was to create a method for widely separated computers to transfer data efficiently even in the event of nuclear attack। तो अगर न्यूक्लियर अटैक भी हो रहा है उस केस में, तो वहां पे भी बहुत सारे कंप्यूटर्स जिसके पास बहुत सारा डेटा है, तो वो डेटा आपस में ट्रांसफर हो सके, उसके लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलप करनी थी। और वो जो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई उसको ही, उसी प्रोजेक्ट को आगे चल करके इंटरनेट का नाम दिया गया, जिसमें कि बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स के थ्रू काम करते हैं। और ये सारे नेटवर्क्स पूरे वर्ल्ड में स्कैटर्ड हो सकते हैं। एंड ये किसी सिंगल इंडिविजुअल कंपनी ओन नहीं करती इंटरनेट। इट इज a group of networks. A network of networks or internet is a group of two or more networks that are interconnected physically, capable of communicating and sharing data with each other, and able to act together as a single network। तो दो या दो से अधिक नेटवर्क जब आपस में ऐड होते हैं, और उसमें जो तीन चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो चीज है कि दे शुड बी इंटरकनेक्टेड फिजिकल, एक फिजिकल कनेक्शन होना चाहिए उनके बीच में। ठीक है, आज के टाइम में हम फिजिकल कनेक्शन को थोड़ा सा डिबा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी फिजिकल कनेक्शन होना चाहिए, कैपेबल ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड शेयरिंग डेटा विथ ईच अदर। और ये जो दो कंप्यूटर हैं आपस में एक दूसरे का डेटा शेयर कर सके, एक शेयरिंग कैपेसिटी हो। एंड थर्ड थिंग, इट शुड बी एबल टू एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल नेटवर्क। दोनों में कंपैटिबिलिटी भी हो और दोनों नेटवर्क एक साथ अगर मिले तो लगे कि वो सिंगल नेटवर्क है। तो ये की फीचर्स हैं जो कि इंटरनेट की होती है, और इसका कोई ओनरशिप किसी सिंगल कंपनी के पास नहीं होता। इट इज एनी सिंगल इंडिविजुअल कंपनी और कंट्री डज नॉट ओन दिस ग्लोबल नेटवर्क। सो जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी होती है, द इंटरनेट कनेक्ट्स वेरियस कंट्रीज एंड द नेटवर्क बिलोंग्स टू सेवरल डोमेन्स। और ये जो डोमेन्स होते हैं, मे बी इट मे बी फ्रॉम अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, इट मे बी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, प्राइवेट कंपनीज हो सकती है, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं। उन सबका एक साथ, उनके सारे नेटवर्क्स को एक साथ कनेक्ट करती है। And the component of computer in internet are a standalone computer, एक standalone computer होगा, LAN होगा कनेक्टिविटी के लिए, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा, एंड वाइड एरिया नेटवर्क होगा। ये तीनों नेटवर्क के टाइप्स है। और आप LAN, MAN और WAN, ये तीन अगर आप देखें तो बढ़ते हुए क्रम में, अगर आप कनेक्टिविटी को अगर हम
डिफाइन करते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड उसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब देयर शुड बी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, उसके लिए नेटवर्क का फॉर्मेशन होना जरूरी है। तो लोकल एरिया नेटवर्क मतलब आप अपने घर में, अपने अपने एक ऑफिस में मान लो आप 10 कंप्यूटर 20 कंप्यूटर रखे, यू हैव अ लोकल एरिया नेटवर्क। आपके आसपास आपकी पूरी बिल्डिंग में यू कैन हैव अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड दीज बिल्डिंग्स आर कनेक्टेड थ्रू वाइड एरिया नेटवर्क। सो देयर शुड बी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, और उसके साथ ही हमेशा इंटरनेट टेक्नोलॉजी काम करती है। सो व्हाट इज द यूसेज ऑफ इंटरनेट इन बिजनेस? बिजनेस में क्या यूसेज है? कम्युनिकेशन में, अकाउंटिंग में, स्टोरेज में, एंड और बहुत सारे यूसेज है। तो सबसे पहले देखते हैं कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग। कम्युनिकेशन में जब भी आप कंप्यूटर्स को यूज करते हैं या इंटरनेट को यूज करते हैं, तो कंप्यूटर्स आपको एक्सेस देती है ईमेल का, आपको एक्सेस देती है इंस्टेंट मैसेजिंग का, कस्टमर कॉन्टैक्ट सिस्टम का। तो जब भी आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो यू कुड हैव used the system of you could have used the privileges like instant messaging, chatting, email। तो ये सब क्या है, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट ही तो कर रहे हैं वहां पे। तो ये जो कम्युनिकेशन है, ये इंटरनेट का एक कह सकते हैं कि एक बोन है कि आप बहुत आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं बिटवीन इंडिविजुअल्स, बिटवीन कंपनी, बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, बिटवीन गवर्नमेंट्स, थ्रू मीन्स ऑफ इंटरनेट। मार्केटिंग बहुत इजीली आप कर सकते हैं इंटरनेट का इस्तेमाल करके। आप वेबसाइट्स बना सकते हैं, स्टनिंग एड्स बना सकते हैं, कंप्लीट मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कैंपेन आप डिजाइन कर सकते हैं आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके। अकाउंटिंग जैसे अगर आप मान लो कि थोड़ा आपके पास डेटा हो, तो आप उसको तो चलो ठीक है आप रजिस्टर बना लोगे और उसका बही खाता बना करके कैलकुलेशन कर लोगे, लेकिन जब नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, डेटा बहुत ह्यूज हो जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग डेटा बहुत ह्यूज होता है, तो जब इस तरह का ह्यूज डेटा अगर ह्यूमन बीइंग हैंडल करता है, तो बहुत चांसेस है कि वहां पे ह्यूमन एरर होता है। तो ह्यूमन एरर को कंट्रोल करने के लिए अकाउंटिंग ज्यादातर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के थ्रू की जाती है, जिसके थ्रू बिजनेसेस सिंपल अपने जो डेटा है उसको फीड करते हैं, एंड दे गेट इंस्टेंट रिजल्ट्स ऑफ लाइक गेन लॉसेस। स्टेटमेंट बनाना है या अकाउंटिंग की कोई भी एक्टिविटी करनी है, वो बहुत ही आराम से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हो सकती है। तो ये भी बहुत फायदा है इंटरनेट का बिजनेस में। स्टोरेज के लिए हम यूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ फाइलिंग कैबिनेट, बिजनेसेस आर एबल टू स्टोर मिलियंस ऑफ फाइल यूजिंग कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स। आप एक्सेल शीट को ही देख लो, एक्सेल शीट में यू कैन हैव लाइक एंडलेस डेटा, बहुत ह्यूज नंबर में आप डेटा स्प्रेडशीट्स के थ्रू यूज करके आप डेटा स्टोर कर सकते हो। इंटरनेट पे आजकल तो यू गेट अ फैसिलिटी ऑफ क्लाउड इवन, जहां पे आप बहुत सारा डेटा और भी मल्टीफोल्ड वे में आप स्टोर कर सकते हैं, और बहुत कम फीस उसके लिए पे कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ फाइलिंग लाइक आप पेपर हार्डवेयर जमा, मतलब हार्ड कॉपीज प्रिंट आउट निकाले और उसकी हार्ड कॉपी जमा करे, या फॉर्म ही मान लो एक फॉर्म फिल करना है, तो एक 4 पेज का फॉर्म फिल करे, उससे अच्छा एक सिंपल आप एक गूगल फॉर्म बना लेते हैं एंड यू गेट द वर्क डन। तो स्टोरेज के लिए भी बहुत हेल्प करता है इंटरनेट बिजनेस को। डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्टिंग के लिए भी काफी यूज करता है, जैसे आपको अगर रिपोर्टिंग करनी है या फिर आपको कहीं पे कोई प्रेजेंटेशन करना है, तो आप बहुत आराम से कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुली इस चीज को प्रेजेंट कर सकते हैं। वहीं पे आपको नॉर्मली बस जा करके बोलना है या पेपर के थ्रू प्रेजेंट करना है, तो वो उतना प्रेजेंटेबल नहीं हो सकता है जितना कि आप पावर पॉइंट यूज करके अगर आप अपने कस्टमर्स को अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं, कुछ आइडिया, कोई डील, वो बहुत आराम से आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी बहुत सारा इंटरनेट सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको डॉक्यूमेंटेशन में काफी हेल्प करती है। वर्ड प्रोसेसर, विंडोज का पूरा डेडिकेटेड पैकेज आता है जो डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। तो डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग में भी इंटरनेट का इस्तेमाल है। एजुकेशन में इस्तेमाल है। आज तो आप देख ही रहे, दिस द टाइम जब हमने इंटरनेट का इस्तेमाल, इंटरनेट का बहुत इन्फ्लुएंस आप एजुकेशन में देख रहे हैं। ऑल द एडटेक कंपनी, आपने नाम सुना होगा, अन अकेडमी, बायजूस, एक्स्ट्रा मार्क्स, ग्रेट लर्निंग, अपग्रेड। तो ये सारे प्लेटफॉर्म क्या कर रहे हैं, अब आपको फिजिकली टीचर हायर करने की जरूरत नहीं, यू गेट योर बेस्ट टीचर, यू गेट योर फेवरेट टीचर, एंड आप आराम से उससे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन वेबिनार्स अटेंड कर सकते हैं आप। मतलब मैं यहाँ से बैठे बैठे आई कैन कनेक्ट टू जगदीश सेठ इवन,
जो कि फिजिकली इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। ऐसा भी हो सकता है कि आई गेट अ चांस टू अटेंड अ वेबिनार ऑफ फिलिप कॉटलर, जो कि नॉर्मली ऐसे आप कहीं पे भी फिलिप कॉटलर से ऐसे नहीं मिल सकते या उनके सेमिनार में ऐसे नहीं जा सकते। तो इंटरनेट ने एजुकेशन को बहुत ही आसान बना दिया है, बहुत ही वायबल बना दिया है, और बहुत ही इजीली आप अपने पेस से पढ़ाई भी कर सकते हो, क्वालिटी एजुकेशन पा सकते हैं। रिसर्च में काफी हेल्प करता है इंटरनेट। बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को हैंडल करना, डेटा को कोड करना, एनालाइज करना, प्रोसेस करना, सब कुछ रिसर्च में जो भी एक्टिविटी होती है, इंटरनेट सॉफ्टवेयर के हेल्प से हम बहुत ही आराम से कर लेते हैं। अब हमें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है कि काई स्क्वायर टेस्ट अगर मुझे करना है तो उसका फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, या स्क्यूनेस या कर्टोसिस अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं उसका फॉर्मूला एकदम मैनुअली कैलकुलेट करूँ। नो, इट्स नॉट नेसेसरी। SPSS आर सॉफ्टवेयर, जामोवी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिसके थ्रू हम बहुत ही आराम से अपने सारे रिसर्च वर्क को कर सकते हैं। बहुत ही आराम से हम डेटा जमा कर सकते हैं। सबसे पहले तो डेटा कलेक्शन में काफी ज्यादा हेल्प करता है इंटरनेट। तो इंटरनेट के बहुत सारे यूसेज हैं जो कि बिजनेस में आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंड इफ यू टॉक अबाउट व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट में पहला तो है कि वर्ल्ड वाइड वेब। जितने भी वेबसाइट्स आप देखते हैं, सारे के सारे वेबसाइट आर सबसेट्स ऑफ इंटरनेट ओनली। आप नेटवर्क ऑफ नेटवर्क वहां पे भी है, वेब आपको दिख ही रहा है, वेब। हाँ, ऑल्दो इंटरनेट और वेब आर डिफरेंट, बट वेबसाइट और वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सबसेट ऑफ इंटरनेट एप्लीकेशन ओनली। तो वेब आप वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं विच इज एन इंटरनेट एप्लीकेशन। आप इलेक्ट्रॉनिक मेल का इस्तेमाल करते हैं अपने मेल्स को एक्सचेंज करने के लिए, अपने मैसेजेस को एक्सचेंज करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, दैट टू इज एन इंटरनेट एप्लीकेशन। आप इंटरनेट रिले चैट्स यूज करते हैं, IRC, जब आप रियल टाइम में लोगों से चैट कर सकते हैं, दैट इज IRC, दैट टू इज इंटरनेट एप्लीकेशन। आप बहुत बार चैटबॉट्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि कोई रियल टाइम में कोई बंदा आपको बात नहीं कर रहा, वो एक मैसेज, एक बोट है, या फिर आप कह सकते हैं कि रोबोटिकली वो उसमें क्वेश्चंस पहले से फीड किए हुए रहते हैं, एंड यू कैन चैट, यू कैन डू इंस्टेंट मैसेजिंग। तो दैट टू इज एन एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। एंड इंटरनेट टेलीफोनी आप व्हाट्सएप पे फोन करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल बिना फोन के इस्तेमाल किए हुए आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके भी लोगों से बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप फोन आप वेरी लाइक गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्काइप आप यूज करते हैं, आप वीडियो चैटिंग करते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो कॉल्स करते हैं, यूट्यूब नहीं सॉरी, व्हाट्सएप पे यूट्यूब आप कॉल करते हैं, आप फेसबुक मैसेंजर पे कॉल करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। और आप वेब सीरीज वगैरह, जैसे आप वेबिनार अटेंड करते हैं थ्रू जूम और से गूगल, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। तो दीज ऑल आर इंटरनेट एप्लीकेशंस। सो ये ई कॉमर्स के लिए जो हमारा इनिशियल टॉपिक है, जो BBA के लिए, दीज टॉपिक्स आर सफिशिएंट है ना। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनीथिंग टू राइट टू मी, you can always write to me at vijayata.rwc@gmail.com or comment in the comment box. Thank you so much. Thanks for listening so patiently. Thank you.